जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 के बीच में जितने भी आपके रिपोर्ट और सूचकांक जारी हुए हैं उन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ, एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल का एग्जाम हुआ है, उसमें जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी 2 बार पूछा गया था, सीएचएसएल में भी ये पूछा गया। तो ध्यान रखेंगे हमारा जो देश है वो 131वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ध्यान रखेंगे कि 2019 में हम लोग 129वें स्थान पे थे और 2020 में 131वें स्थान पे हम लोग पहुंच गए थे। नॉर्वे आपका रहा है पहले स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा हमारा देश 94वें स्थान पर रहा था। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब इस रिपोर्ट की बात करें तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थंगर हिल्फे इन दोनों के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 2019 में हम लोग 102वें स्थान पे थे और पिछले साल हम लोग आ गए हैं 94वें स्थान पे। ध्यान रखिएगा कि यहां पर कोई भी देश आपका शीर्ष स्थान पे नहीं था, क्योंकि ऐसे 17 देश थे जिनके रैंक यहां पर बिल्कुल समान थे। तो ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। भारत का स्कोर आपको ध्यान रखना है, हम रहे थे 94th पोजीशन पर। अच्छा, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना है तो इसके लिए आप अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए मेरी जो यहाँ पर क्लास होती है वो दोनों एग्जाम के लिए सेपरेट होती है, यानी कि दोनों को हम लोग एक ही में नहीं पढ़ते हैं। ग्रुप डी की जो क्लास है वह आपकी डेली होती है 11:50 पर, और जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 की क्लास है वह हर रोज होती है रात को 10 बजे। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इन सभी क्लास की आपको पीडीएफ मिलती है, लाइव टेस्ट में आपको भाग लेने का मौका मिलता है और इससे आप लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है और उसमें आप 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे जब आप मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट ही मिलता है। तो बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए अगर आपको 25 से 30% का डिस्काउंट चाहिए होगा तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा और आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। विशेष तौर पर अगर आपको रेलवे का सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये बहुत ही ज्यादा कम कीमत में आपको मिल जाएगा, इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत हमारा किस स्थान पर रहा है। यानी कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया हमारा देश किस स्थान पर रहा है, तो इसमें हम लोग रहे हैं आपके 142वें स्थान पर। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है इसमें हम लोग रहे हैं 180 देशों में 142वें स्थान पर। कौन जारी करता है इसको, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नॉर्वे ने एक बार फिर इसको कर लिया है टॉप। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, हमारा स्थान 142 और नॉर्वे रहा यहां पर टॉप पर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में हम रहे हैं 5वें स्थान पर। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो अंकटाड के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के नाम से $156 बिलियन का एफडीआई प्राप्त किया है अमेरिका ने, तो ये पहले स्थान पे रहा है और हम लोग यहां पर रहे हैं 5वें स्थान पे पूरी दुनिया में। तो ऑप्शन आपका डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो हम लोग इसमें रहे हैं 43वें स्थान पे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड का संस्थान है, तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है और हम इसमें 43वें स्थान पे रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो शांति सूचकांक की बात करते हैं तो हम लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा शांत नहीं रहने वाले हैं, तो इसमें हमें 135वें स्थान पर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये जो रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। भारत 2 स्थान ऊपर आ गया है, यानी कि हम पहले 137 पे थे, अब आ चुके हैं 135 पर। सबसे शांत देशों की बात करते हैं तो इसमें आइसलैंड शीर्ष पर है, न्यूजीलैंड है दूसरे पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर। और सबसे निचले पर कौन है ये तो आप लोग देख ही सकते हैं, अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखेंगे इसमें हमारा देश आ चुका है 84वें स्थान पे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब वेट यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपका एक आया था जनवरी में, तो जो आपका जनवरी वाला आया था इसमें तो हम लोग थे 85वें स्थान पे, लेकिन अप्रैल में इसको एक बार फिर से जारी किया जाता है रिवाइज करके, और उसमें हम आ गए थे 84वें स्थान पर। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर जारी किया जाता है। 58 देशों के साथ में हम लोग 84वें स्थान पे हैं, यानी कि हमारा वीज़ा 58 देशों के लिए वैलिड होता है। और जापान का जो वीज़ा है वह सबसे पावरफुल है, तो 191 देशों में ये है पहले स्थान पर। सीरिया आपका रहा है सबसे निचले पायदान पर। दरअसल ये जो आपकी रिपोर्ट होती है वह आपको ये बताती है कि किस देश का पासपोर्ट अगर आपके पास में है तो आप उस पासपोर्ट को लेकर के मैक्सिमम देशों में जा सकते हैं, और वहां पर जाने के बाद में आपको वीजा लेना होगा। तो ये आपका रिपोर्ट है और इसमें हम 84वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो ये भी आपकी काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा हम है 53वें स्थान पे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये जो रिपोर्ट है यूके की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है। हमारा देश इसमें 53वें स्थान पर रहा है। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2019 के लिए, उसमें हम लोग 51वें स्थान पर रहे थे। नॉर्वे हमेशा की तरह इसमें रहा है एक बार फिर से पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसमें हम लोग हैं 121वें स्थान पे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। हमारा देश दुनिया में 121वें स्थान पे है। एशिया पैसिफिक में हम लोग 26वें स्थान पे रहे हैं, और सिंगापुर आपका इसमें रहा है पहले स्थान पर। तो ध्यान रखेंगे ये इस रिपोर्ट का नाम है आपके, और इसमें हमारा देश रहा है 121वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कितने राज्यों ने A++ रेटिंग प्राप्त किया। तो टोटल 5 राज्य ऐसे थे जिन्होंने A++ रेटिंग को प्राप्त किया है, और पंजाब इसमें रहा है शीर्ष पर। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं जो उस समय हमारे शिक्षा मंत्री थे, अब तो ये नहीं है, रमेश पोखरियाल निशंक जी, इनके द्वारा जारी किया गया था। केरल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पंजाब और चंडीगढ़, इन सभी को मिला था A++ रेटिंग। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पे रहा है। तो इसमें हम लोग रहे हैं 139वें स्थान पे, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये जो रिपोर्ट है इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। 2020 में हम लोग 144वें स्थान पे थे। इस साल हम लोग थोड़ा खुशहाल हुए हैं, 139वें पे आ चुके हैं। टॉप की बात करते हैं तो टॉप पे हमेशा की तरह फिनलैंड एक बार फिर से रहा है, और अफगानिस्तान एक बार फिर से हमें सबसे दुखी देश रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि WEF के द्वारा जारी वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट में हमारा देश किस स्थान पे रहा है। तो इसमें भी हम लोग रहे हैं 140वें स्थान पे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। इसमें आइसलैंड ने 12वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और हम लोग यहाँ पर हैं 140वें स्थान पर। अगला प्रश्न है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पे रहा है। तो पिछले साल हम लोग थे 46वें स्थान पे, इस साल 3 स्थान नीचे चले आए हैं, यानी कि 49वें स्थान पे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा स्वीडन यहाँ पर शीर्ष पर है, और हम लोग हैं इसमें 49वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पे रहा है। तो भ्रष्टाचार में वैसे भी हम लोग काफी आगे हैं, ध्यान रखिएगा 86वें स्थान पे पहुंच गए हैं।
इससे पहले हम लोग 80वें स्थान पे थे पिछले साल चाइना के साथ में, लेकिन इस साल हम 86वें पे आ गए हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। ये जो रिपोर्ट है वो आपके जर्मनी के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। 2019 में हम 80वें पे थे, इस साल आ चुके हैं 86वें स्थान पे। न्यूजीलैंड और डेनमार्क की बात करते हैं तो ये दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देश हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहां पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारत विदेशी मुद्रा के भंडार वाले देशों की सूची में किस स्थान पे पहुंच गया है। तो ध्यान रखेंगे हम लोगों ने रसिया को छोड़ दिया है पीछे और इस प्रकार से हम आ गए हैं दुनिया में चौथे स्थान पर, यानी कि ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो रूस को हमने पीछे छोड़ा है और वर्तमान समय में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारे यहाँ का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह 650 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा किसके पास में है डॉलर, तो ये आपको मिलेगा चाइना के पास में, दूसरे स्थान पे जापान है और तीसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश भारत को कच्चे तेल के निर्यात में दूसरे स्थान पे रहा है। तो यहां पर दूसरे स्थान पे आ गया है अमेरिका, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा तेल हम इराक से खरीदते हैं। सऊदी अरब अभी तक था दूसरे पे, लेकिन अभी ये चौथे पे चला गया है और दूसरे पे आ चुका है अमेरिका। चलिए कमेंट में बताइएगा कि अमेरिका के बाद में तीसरे नंबर पर हम लोग किस देश से सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं। अफ्रीका का ये देश है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, नीचे कमेंट में उस देश के बारे में आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। दरअसल किस राज्य में लोगों को न्याय सबसे ज्यादा मिलता है या जल्दी मिलता है, उसके आधार पर रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, और अगर हम लोग 1 करोड़ से कम वाले की बात करते हैं तो इसमें आपका त्रिपुरा रहा है पहले स्थान पर। तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र यहां पर हो जाएगा सबसे अच्छा आंसर। अगला प्रश्न है कि 2021 के गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। तो ये जो पुरस्कार है इसे जीता है उत्तर प्रदेश की झांकी ने, ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो टोटल 32 राज्यों की झांकियों का यहां पर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या थीम के ऊपर झांकी थी ये पहले पे रही थी, त्रिपुरा था दूसरे पे और उत्तराखंड रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में हमारे देश को किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है। तो देखिए दुनिया भर से जो हमको एफडीआई मिलता है उसमें हम लोग 5वें स्थान पे हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा एफडीआई की बात करें तो इसमें हम लोग आ चुके हैं आपके सिंगापुर के साथ में पहले स्थान पर, यानी कि सबसे ज्यादा एफडीआई हमको मिलता है सिंगापुर से, ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ष 2021 में किस भारतीय राज्य को सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है। तो सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है यहां पर गुजरात राज्य को, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अभी जो रिपोर्ट आई है भारत सरकार की, इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है। हमारे देश को टोटल यहां पर 81.700 बिलियन डॉलर एफडीआई मिला है, 72 बिलियन एफडीआई डॉलर मिला है। 29% के साथ में सिंगापुर से हमको सबसे ज्यादा मिलता है, दूसरे स्थान पे है अमेरिका और तीसरे स्थान पे आ चुका है मॉरिशस। कंप्यूटर और हार्डवेयर का जो सेक्टर है इसमें हमको सबसे ज्यादा मिलता है। ये सारे प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं और सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है गुजरात से। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों में कौन रहा है शीर्ष पर। तो बड़े राज्यों की बात करते हैं तो कर्नाटक रहा है शीर्ष स्थान पर, ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो नीति आयोग के द्वारा टोटल 3 कैटेगरी में इसको जारी किया गया। एक था आपका बड़ा राज्य, दूसरा था नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट, तीसरा था यूटी। तो अगर हम लोग बड़े राज्यों की बात करें तो कर्नाटक शीर्ष पर है आपके। अगर हम लोग हिल स्टेट की बात करते हैं तो इसमें हिमाचल पहले पे है, और यूटी की बात करते हैं तो इसमें दिल्ली है पहले स्थान पर। सारे नाम आप ध्यान रखेंगे, फिलहाल बड़े राज्यों में कर्नाटक हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य रहा है शीर्ष पर। तो इसमें शीर्ष पर है केरल, ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी रिपोर्ट जो आपकी है नीति आयोग के द्वारा ही जारी की गई है। केरल इसमें आपका पहले स्थान पर रहा है, और यूटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो चंडीगढ़ इसमें रहा है शीर्ष पर, ऑप्शन यहां पर ए केरल हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य रहा है शीर्ष पर। तो इसमें आपका शीर्ष पर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश।
पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी उसमें हरियाणा था, इस साल आ चुका है मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो एनीमिया आपके खून की कमी से होने वाला रोग है और इसमें सबसे अच्छा काम किया है आपके मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि इस साल जो आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि भारत सरकार की जो हमारी वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रोथ के ऊपर रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार हमारी ग्रोथ कितनी रही थी। तो ध्यान रखिएगा, हमारी ग्रोथ थी यहाँ पर निगेटिव में। हालांकि जितने हमारे देश के बड़े बिजनेसमैन हैं उन सबकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रही है, लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रिपोर्ट निगेटिव में रही है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये रही थी -7.3%, सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 में हमारा देश किस स्थान पे रहा है। तो इसकी बात करते हैं तो हम लोग रहे हैं इसमें 117वें स्थान पे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो संयुक्त राष्ट्र के जो 17 एसडीजी हैं उनके आधार पर इसको जारी किया गया। हम लोग 2020 में थे 115वें पे, इस साल आ चुके हैं 117वें पे। और एक आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया है, इसमें तो हम लोग हैं 168वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत हमारा किस स्थान पर रहा है। तो इसकी बात करते हैं तो इसमें हम लोग आ चुके हैं 120वें स्थान पर। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो रिपोर्ट है इसको भी जारी किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने, यानी कि जो प्रसन्नता रिपोर्ट जारी करता है। हम 120वें स्थान पर रहे हैं और फिनलैंड यहाँ पर रहा है पहले स्थान पर। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड का शहर है ऑकलैंड, ये रहा है आपका शीर्ष स्थान पर। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। दरअसल किसी भी शहर में जो 5 इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी कैसी है, वहाँ पर हेल्थ केयर कैसा है, एजुकेशन कैसा है, कल्चर और एनवायरनमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसके आधार पर जारी किया गया। दुनिया में सबसे बेहतर शहर है न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, जापान का ओसाका दूसरे पे है, ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड इसमें रहा है तीसरे स्थान पर। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में हमारे भारतीय संस्थानों में किसने टॉप स्थान प्राप्त किया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग क्वैक क्वेरेली साइमंड वाली बात करते हैं तो इसमें हमारा आईआईटी बॉम्बे होता है शीर्ष पर, और अगर हम लोग अपने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें होता है हमेशा आईआईटी मद्रास। तो यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे है, ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बेहतर संस्थान कौन सा है, शैक्षणिक संस्थान कौन सा है, तो वो है एमआईटी। एमआईटी का मतलब है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि लगातार 9वें साल यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर रहा है पहले स्थान पर। तो पहले पे रहा है इंदौर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी अभी आपके सीजीएल में पूछा गया था, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये जो रिपोर्ट है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। यहाँ पर भी जो शहर थे उनकी 2 रैंकिंग की गई, यानी कि ऐसे शहर जहाँ की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है और ऐसे शहर जहाँ की आबादी 10 लाख से कम है। तो 10 लाख से ज़्यादा में इंदौर पहले पे रहा और 10 लाख से कम में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद रही है पहले पर। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। तो ये जो आपकी रिपोर्ट है इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित है होतान, जो कि चाइना के सिंजियांग प्रांत का शहर है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे देश का जो गाजियाबाद है वो इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। शीर्ष 30 शहरों में 22 आपके इंडिया के ही थे। दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो हमारी दिल्ली है, जो कि पूरी दुनिया में 10वें स्थान पर रही है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है सिपरी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सैन्य खर्च के मामले में शीर्ष पर है, यानी कि सबसे ज्यादा अपनी सेना पर कौन खर्च करता है। तो सबसे ज्यादा भाई खर्च करता है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका करता है सबसे ज्यादा। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। सवाल ये उठता है हम किस स्थान पे हैं, तो हम इसमें हैं तीसरे स्थान पर, ठीक है। सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, दूसरे स्थान पे चाइना करता है और तीसरे स्थान पे है भारत। तो ध्यान रखेंगे सिपरी ने इसको जारी किया है, ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में जारी चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में हमारे देश को कौन सा स्थान मिला है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वैसे नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग रहे हैं 49वें स्थान पे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो फिनलैंड इसमें है पहले स्थान पे और हम लोग इसमें है 49वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
विश्व के जो अरबपतियों की सूची है उसमें आपका टॉप पर कौन है? तो टॉप पे आपके अमेजन वाले जेफ बेजोस ही हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। हालांकि जो ब्लूमबर्ग का होता है उसमें इलोन मस्क ने जनवरी में इनको पीछे छोड़ा था, आपके मार्च या अप्रैल में बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने छोड़ा था, लेकिन जेफ बेजोस आपके शीर्ष पर हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में जारी एशिया प्रशांत पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो हम लोग यहाँ पर हैं 10वें स्थान पर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी आपके इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। सिंगापुर का हेल्थ केयर सिस्टम सबसे बेहतर है और हम लोग इसमें हैं 10वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जो 16वां ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आया है इसमें हम लोग किस स्थान पर रहे हैं? तो हम इसमें हैं 7वें स्थान पर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं जलवायु परिवर्तन से उसमें हम किस स्थान पे आते हैं? तो हम यहाँ पर हैं 7वें स्थान पर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, मोजाम्बिक आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जर्मनी का जो जर्मन वॉच है उसके द्वारा इसे जारी किया गया। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे ताकतवर सेना में भारत किस स्थान पर है? अब ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग सेना पर खर्चे की बात करते हैं तो उसमें तो हम लोग दुनिया में 3रे स्थान पे हैं, लेकिन मजबूत सेना की बात करते हैं तो इसमें हम लोग आ जाते हैं 4थे स्थान पर। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग सबसे मजबूत सेना की बात करते हैं तो ये चाइना के पास में है, 2रे स्थान पे है अमेरिका और 3रे स्थान पे है यहाँ पर रसिया, और हम लोग आते हैं 4थे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि फॉर्च्यून के द्वारा जारी विश्व के महानतम नेता 2021 की सूची में कौन रहा है शीर्ष पर? तो इसमें रहे हैं जैसिंडा अर्डन, जो कि आपके न्यूजीलैंड के पीएम हैं। कोरोना को काफ़ी अच्छे से इन्होंने मैनेज किया था 2020 में, इसीलिए ये रही है शीर्ष पर। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, एक नाम आपको ध्यान रखना है हमारे अदार पूनावाला साहब का। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं और ये भी इस सूची में एकमात्र भारतीय हैं जो कि रहे हैं 10वें स्थान पर। तो ध्यान रखेंगे, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण जोखिम आउटलुक 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन सा शहर प्रभावित है आपके क्लाइमेट चेंज से? तो इस शहर का नाम है यहाँ पर जकार्ता। जकार्ता के बारे में आपको पता होगा कि ये वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी है और आने वाले 3-4 सालों में ये शायद चला जाएगा पानी के अंदर। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित ये है, डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ज़्यादा खुश होने वाली बात हमारे लिए भी नहीं है क्योंकि हमारे देश के भी 37 शहर इसमें शामिल हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहले पे है, दिल्ली आपका 2रे पे है और चेन्नई है 3रे स्थान पर। स्कॉटगो का जो ग्लासगो है वो दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। ध्यान रखेंगे, स्कॉटलैंड का जो ग्लासगो है वो दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में हमारा देश किस स्थान पर रहा है? यानी कि अक्षय ऊर्जा को आकर्षित करने में सबसे बेहतरीन देशों में हमारा देश किस स्थान पे है? तो हम लोग हैं यहाँ पर 3रे स्थान पर। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। पहले पे अमेरिका है, 2रे पे चाइना है और 3रे पे है हमारा देश भारत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जारी स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर है हमारा राज्य झारखंड। तो बी हो जाएगा करेक्ट। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये जो मिशन है इसके अंतर्गत हमारे देश में 100 स्मार्ट सिटी विकसित किए जा रहे हैं। शायद आप लोग घूम चुके होंगे 10-15 स्मार्ट सिटी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका रहा है झारखंड पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के देशों द्वारा प्राप्त प्रेषित धन के ऊपर जारी रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग हैं पहले स्थान पर, डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, रेमिटेंस की बात हुई है जिसे आप लोग प्रेषण धन कहते हैं। ये होता क्या है? हमारे देश का कोई व्यक्ति जब विदेश से पैसे कमा करके अपने देश में भेजता है तो इसी को कहा जाता है रेमिटेंस। तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में आता है रेमिटेंस, 2रे स्थान पे चाइना है और 3रे स्थान पे है मैक्सिको। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो ध्यान रखेंगे, भारत यहाँ पर रहा है 20वें स्थान पे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस ध्यान रखेंगे कि अमेरिका आपका पहले स्थान पे है और भारत रहा है 20वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि WTO के द्वारा 2019 के लिए जो कृषि उत्पाद निर्यातक की सूची जारी की गई उसमें हम लोग किस स्थान पे हैं? यानी कि किस देश ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो खाद्य मतलब जो आपके कृषि से संबंधित उत्पाद हैं उनको बेचा है? तो इसमें हम लोग हैं 9वें स्थान पर। जाहिर सी बात है, हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है
तो ज़्यादा हम लोग निर्यात नहीं कर पाएंगे। फिलहाल हम लोग हैं 9वें स्थान पर। आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, अमेरिका दूसरे पे है और ब्राज़ील है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2021 सूचकांक में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है, तो इसमें आपका रहा है सिंगापुर का डीबीएस बैंक। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो डीबीएस पहले पे रहा, केरल का जो आपका सीएसबी है ये दूसरे पे रहा और आईसीआईसीआई बैंक इसमें रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में हमारा देश किस स्थान पे रहा है, तो इसमें हम लोग 67वें स्थान पे हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो यूएसए की कोर्सेरा के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। स्विट्जरलैंड दुनिया में है पहले स्थान पे और हम लोग इसमें हैं 67वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के जो 90% परमाणु हथियार हैं ये किन देशों के पास में हैं, तो ये जो हथियार हैं ये आपको मिलेंगे अमेरिका और रसिया के पास में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रसिया के पास में है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि हमारे देश में जो परमाणु हथियार हैं उनकी वृद्धि हुई है, चाइना ने भी वृद्धि की है और पाकिस्तान के यहाँ पर भी वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा धन के मामलों में हम किस स्थान पे हैं, तो हम लोग हैं दुनिया में 53वें स्थान पे। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, सॉरी 51वें पे है तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा 53वें डेमोक्रेसी में है तो ध्यान रखिएगा, 51वें में है तो सी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो पीएम साहब ने कहा था कि अगर काला धन आता है तो आपको 15-15 लाख मिलेंगे, अब वो राशि आपकी बढ़ के हो गई है 45 लाख रुपए। क्यों हो गई है, क्योंकि उस समय जो आपकी राशि जमा थी उसका यहाँ पर 3 गुना राशि बढ़ गई है। तो उससे आप लोग अगर अंदाजा लगाएं तो 15 लाख अब जो आपके थे वो हो चुके हैं 45 लाख रुपए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग 2020 और 21 में जो आपके सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्लास आपको पूरा देखना है और लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।